Se lo ऊपर हेडिंग डालो रोल बैक नॉइज आवाज हो रहा है आवाज हो रहा है
चलो हुआ। तुम्हारे टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब जब 2 या 3 जन मिलके बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में और उनके बीच की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। जैसे कि रीजन हो सकता है वो पार्टनर में से एक आधा पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या तो जो पार्टनर थे उसमें से एक बंदा भिखारी बन गया तो भी कोई बंदा उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। बराबर की नहीं है? ऐसे कारणों से जब पार्टनरशिप खत्म होती है तब उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ठीक है। तो दादा ऐसा पार्टनरशिप जब बंद होता है तब क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट बोलता है तुम तुम्हारा पार्टनरशिप बिंदास बंद करो, तुम तुम्हारा बिजनेस भी बिंदास बंद करो, लेकिन बिजनेस बंद करने से पहले तुमने जिसका जिसका कर्जा लिया था वो कर्जा पहले चुकाओ और फिर जाके बिजनेस क्या करो, बंद। ऐसा रूल। ठीक है। अभी मेरे को बताओ, ये लोगों का अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता तो क्या ये लोगों का धंधा बंद होता? नहीं होता। तो मेनी बिजनेस बंद होने के पीछे का रीजन पैसा होता है। बराबर की नहीं बात है? उसका ही ना होने के कारण बिजनेसेस क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने तो बोला है बिजनेस बंद कर, लेकिन पहला क्या कर, जिसका पैसा लिया है उसको क्या कर, पे कर और फिर जाके बिजनेस बंद कर। ये बोलता है यही तो त्रास है यार, पे ही तो नहीं कर सकता इसलिए तो बिजनेस बंद कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को क्या रास्ता दिखाता है? गवर्नमेंट बोलता है एक काम कर, तेरे पास जितने असेट है वो सारे असेट क्या कर, बेच दे। पैसा नहीं है लेकिन बिजनेस में मशीन बिशीन फर्नीचर वगैरह होगा ना, उसको क्या कर तू बेच और वो पैसे से जिसका कर्जा लिया है वो पैसा क्या कर, पे कर। तो ये डिसोल्यूशन का कंडीशन है। बोलो डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस चालू रहता है कि बंद होता है? बंद होता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, बिजनेस बिंदास बंद कर, लेकिन जिसका पैसा लिया है वो पैसा क्या कर, पे कर। इसके पास पैसा है क्या? तो गवर्नमेंट क्या रास्ता दिखाता है, तेरे पास जितने असेट है वो सारे असेट क्या कर, बेच, और जो पैसा आएगा वो पैसे से जिसका पैसा लिया था वो पैसा क्या कर, पे कर। समझा बात था? दादा क्वेश्चन में कितना चीज दिया जाता है? एज यूजुअल एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। क्वेश्चन में दो ही चीज दिया जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी यही रामायण मिलता था। कौन सा चीज दिया जाता है क्वेश्चन में? पहला बैलेंस शीट, और क्या दिया जाता है, एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट का अपने को पोस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट के अपने को क्या देने होते, इफेक्ट। समझा कि नहीं है? तो बाद में बताऊंगा बैलेंस शीट का पोस्टिंग कैसा करेंगे और कौन से एडजस्टमेंट इसमें आते, तो थ्योरी खत्म हो जाएगा। बराबर की नहीं बात है? क्वेश्चन क्या क्या बनाने बोलता है, किसमें, लेजर में,
ठीक है, लेजर में क्या क्या क्वेश्चन बनाने बोलता है, इसमें जर्नल एंट्री आती है। पहले अपन क्या देख रहे हैं, लेजर। तो लेजर में पहला कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन अकाउंट कैसा है, आगे लिखा है कंपल्सरी, मतलब हर सम में रियलाइजेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा कौन सा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी कैसा है, हर सम में बनेगा। अगला कैसा है, कौन सा है, पार्टनर करंट अकाउंट। कंपल्सरी की नॉट कंपल्सरी, डिपेंड्स ऑन। सब में करंट आया तो बनाएंगे, सब में करंट नहीं आया तो नहीं बनेंगे, बराबर है। अगला क्या है, कैशबैक। कैशबैक कैसा है, कंपल्सरी, मतलब 3 अकाउंट कंपल्सरी है। सब में कोई अकाउंट बने ना बने, ये 3 बनेंगे। कौन सा, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैशबैक। पहला कौन सा अकाउंट है, इंडिविजुअल लोन। सपोज पार्टनर के नाम है, क्या नाम है, सपोज पार्टनर के नाम है बाबा राम श्याम, ऐसे पार्टनर के नाम है, ठीक है। और उसमें से राम के नाम पे लोन भी है, श्याम के नाम पे नहीं, किसके नाम पे, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल लोन। 2 पार्टनर या तो 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर के नाम पे जब लोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल लोन। क्योंकि वो पूरे पार्टनर का नहीं है, पार्टनर में से किसी एक का है। तो इंडिविजुअल लोन आएगा तो अलग अकाउंट बनेगा, बराबर है, यस। या तो कुछ प्रॉब्लम, इसको अगला कंसेप्ट लिखते हैं। ऑफ लगा करो।
झालं का? Finish.
Finish? देखो एमसीओ में टोटल 4 अलग अलग टाइप्स थे, मतलब 4 डिफरेंट टाइप के सम एमसीओ में थे। डिसोल्यूशन में टोटल 7 वैरायटी है, ठीक है, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 6 एंड 7, 7 डिफरेंट टाइप्स के सम आपके सिलेबस में एक टॉपिक में, ठीक है। हर एक टाइप के 3-4 सम भी पकड़े तो भी अराउंड 30-35 सम हो जाते खाली एक टॉपिक के, बराबर के नहीं होते। पहला वैरायटी नॉर्मल रहता है। नॉर्मल मतलब क्या है, उसमें वो 3 ही अकाउंट बनेंगे। कौन से 3 अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैक, बस ये 3 बनेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल टाइप। दूसरा वैरायटी में इंडिविजुअल लोन अकाउंट, तो अभी 4 अकाउंट बनेंगे। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैक अकाउंट और इंडिविजुअल लोन अकाउंट, बस। आगे करंट अकाउंट, तो अभी ये 4 बनेंगे। कौन से 4 बनेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैश बैक अकाउंट, समझा? फिर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का भी वैरायटी इसमें है। उसके बाद में जब एक पार्टनर भिखारी बनता है, फिर 2 पार्टनर भिखारी बनते, और फिर सारे के सारे क्या बनते हैं, उसको बोलते हैं 1 पार्टनर इंस्टॉलमेंट, 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट और कितना, ऐसा वैरायटी, ठीक है। अभी मैं आपको बोला क्वेश्चन में 2 चीज रहेगा, एक रहेगा बैलेंस शीट, दूसरा तो बैलेंस शीट का पोस्टिंग कैसा करेंगे, ये आपके सामने पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पोस्टिंग कैसे होगा, तो बैलेंस शीट के पोस्टिंग का पहला रूल, अब उन्होंने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में क्या माइनस करके रखा था, सभी ऐसे आपका नहीं। अभी ये टॉपिक में अलग है, ये टॉपिक में क्या बोलने का, सभी ऐसे डेबिट, सभी ऐसे इसका उधर उसका इधर नहीं करो। दादा इधर सभी एसेट में क्यों नहीं जा रहे, इधर बैलेंस शीट बन ही नहीं रहा है। एडमिशन रिटर्न डेट में क्या बनता था, उधर एसेट में देख सकते हैं, इधर बैलेंस शीट बना रहे क्या अपन, टॉपिक में क्या क्या बनता है इधर देखा ना आप लोगों ने, ये बनता है, इसमें बैलेंस शीट है, समझा कि नहीं। तो बोला कौन से अकाउंट के, तो एसेट के बाजू में वो लिखने का आर डेबिट, आर फॉर डीआर का मतलब बोलो प्लांट एंड मशीनरी, रियलाइजेशन डेबिट, फर्नीचर, डेटर्स, क्योंकि ये सारे क्या है, एसेट किधर जाएंगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, दूसरा बोलो कौन से अकाउंट के, रियलाइजेशन। चल भाई ने बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन, बैंक लोन, समझा। बता गया अगला कैपिटल, कैपिटल ना जाना, ये फिक्स है, उधर भी ऐसा ही था इधर भी ऐसा ही है। उधर भी बोलते थे ना अपन क्या, कैपिटल, कैपिटल ना जाना, इधर भी ऐसा ही। अगला भी डायलॉग सेम है, पहले वाला पहले के जैसा है। बोलो क्या डायलॉग है एवरीवन, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस पर कैपिटल ना जाना। कैपिटल के बाजू में लिखने का पीसी क्रेडिट,
जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के बाजू में भी लिखने का पीसी क्रेडिट, या तो कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। डेबिट में दिया तो पीसी डेबिट, क्रेडिट में दिया तो पीसी क्रेडिट, ऐसा है। ये भी सेम है पहले के जैसा। बोलो कैशबैक, कैशबैक। तो कैशबैक सामने आएगा तो उसके बाजू में क्या लिखेंगे? कैशबैक डेबिट, ऑलवेज डेबिट। ये बदल गया है, लेकिन पहले कैसा था मालूम है क्या? ऐसा था। अभी आरडी पर कौन से अकाउंट के तो मालूम है कौन किधर जाएगा? बोला सगळे असेट, कुछ लोग अभी भी उधर ही बोला सगळे असेट, सगळ्या लायबिलिटी, कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस पर कैशबैक, आरडी पर कौन से अकाउंट के? ठीक है। अभी अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर आप लोग बताएंगे कौन कहाँ पे जाएगा। ठीक है, लिख लो। छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। चलो बना दो।
Finish. पता करो कौन किस में जाने वाला है। Finish. हाँ, ऐसा तुम्हारे सामने बैलेंस शीट आएगा और अभी अपने को जानने का है कौन कहाँ पे जाएगा, ठीक है। यस, पहला आदत कैसा लगाने का, लाइबिलिटी के बाजू में लिखने का क्रेडिट, बोलो लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिखने का, असेट के बाजू में क्या लिखने का, डेबिट। लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट, असेट के बाजू में डेबिट, ठीक है। अभी एक बार अपना डायलॉग बता दो। सगळे असेट कौन से अकाउंट के, रियलाइजेशन, असेट इधर है, ये है ना। असेट किधर जाएंगे बोला आप लोगों ने, रियलाइजेशन, फर्नीचर के बाजू में लिखूंगा रियलाइजेशन डेबिट, सही बोला। बोलो मशीनरी के बाजू में लिखूंगा रियलाइजेशन, डेटल के बाजू में लिखूंगा रियलाइजेशन। अगला नाम क्या आएगा, तुम आरएनडी किधर जाता है, रियलाइजेशन डेबिट का रियलाइजेशन क्रेडिट, सबसे लास्ट होना जाएगा तो आरडी जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट। बोलो बिल रिसीवेबल आता है ना, किधर जाएगा, डेबिट। हाँ मुझे कैशबैक किधर जाएगा, हाँ असे काही मंद वरून ठेवलेत ना वर्गामध्ये, बोला कॅशबॅक किधर जाएगा, फक्त हाजीर लावायला बस। बोला कॅशबॅक अकाउंट डायरेक्ट डेबिट आहे, सही है। चलो बताओ कैपिटल का डायलॉग है अपने पास, कैपिटल किधर जाएगा, कैपिटल, कैपिटल जाएगा और उसके बाद में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ये सबको डेबिट बोला ऑलमोस्ट, आरडीडी छोड़ के, आरडीडी माइनस होता है इसके लिए क्रेडिट।
तो ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये डेबिट है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे करने वाले एनीवन जनरल रिजर्व किधर जाएगा, जनरल रिजर्व सही है। बिल पेबल दूसरा सरिया लाइबिलिटी, सरिया लाइबिलिटी कौन से अकाउंट के, रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो आप करो आवाज क्यों कर रहे हो? क्या क्या क्लासिफिकेशन कौन कहाँ पे जाएगा वो क्लासीफाई किया गया। तो अब क्या बचा अपना एडजस्टमेंट, बाकी है ना एडजस्टमेंट। ये टॉपिक में टोटल 5 या 6 ही एडजस्टमेंट है, पूरा टॉपिक 6 एडजस्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। जो हम एडजस्टमेंट कराने जा रहे हैं, चलो ऊपर रेटिंग डालेंगे एडजस्टमेंट्स। कुछ बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, और मैं ओरल लेता हूँ आपको छोड़ने से पहले। पहला एडजस्टमेंट असेट सोल्ड, असेट रियलाइज, असेट सोल्ड या तो असेट रियलाइज। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश रन अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी पेड,
only 6 adjustments. एज यूजुअल टॉपिक में आपने देखा पहला ये टॉपिक में क्या करना पड़ता है बताओ, कर्जा पे करना है। तो कर्जा पे करने के लिए पहले क्या करने पड़ेंगे, आपसे 100। एक इफेक्ट तुम जान लो, बोलो असेट बेचेंगे तो पैसा जाएगा कि पैसा आएगा? तो कैश बैंड डेबिट। कैश बैंड डेबिट क्यों? क्योंकि पैसा अपने पास आया, इसके लिए कैश बैंड डेबिट। अगर कैश बैंड डेबिट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। इफेक्ट एक दूसरे के उल्टे होते। बोलो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो रही है? लाइबिलिटी पे करेंगे तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है। लाइबिलिटी पे मतलब कर्जा चुकाए, कर्जा चुकाएंगे तो पैसा जाएगा और उसको याद कैसा करने का दे, ये इसके उल्टा है। ये बोलो यहाँ पे क्या लिखा है, रियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है, डेबिट। यहाँ पे क्या लिखा है, कैशबैक, क्रेडिट। तो ये याद करके ये प्रीमियम बराबर है। कभी कभी क्या होता है, जब एसेट बेचना चाहते हैं ये लोग तो गिराई नहीं मिला मान लो, तो वो जो पार्टनर रहते हैं 2-3 जन, उसमें से ही एक बंदा बोलता है कि मैं ये एसेट खरीद रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। बोलो ऊपर वाले दोनों एडजस्टमेंट में पार्टनर नाम था क्या, लेकिन यहाँ पे पार्टनर है। तो पहला इफेक्ट ये जो सेम है, यहाँ पे देना, यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों में एसेट कॉमन है। यहाँ पे इफेक्ट क्या है, रियलाइजेशन, तो यहाँ पे भी क्या लिखने का, रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, क्यों कैश बैंक? क्योंकि वहां पे पार्टनर का नाम था नहीं, यहाँ पे है ना। तो अभी कैश बैंक में जाएगा, अभी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल दे, समझा? जैसा असेट लेके गया पार्टनर, वैसा लायबिलिटी भी लेके जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। उसका इफेक्ट कैसे याद करने का, इसके उल्टा। बोलो इधर क्या था, रियलाइजेशन, अभी क्या बोलने का, उल्टा, क्रेडिट का डेबिट। इधर क्या था, पार्टनर कैपिटल डेबिट, अभी क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, उल्टा, बराबर है। तो देखो इसके उल्टा ये, इसके उल्टा ये,
और ये तो नाम के लिए एडजस्टमेंट है, इफेक्ट सेम है दूसरे के जैसा। बोलो क्या नाम है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या तो वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। क्या कर रहे हैं? पे शब्द दे पे। और यहाँ पे भी क्या है? इसमें क्या था? रियलाइजेशन कैशबैक। यहाँ पे भी क्या है? रियलाइजेशन कैशबैक। सेम सेम। पहला याद करो, दूसरा उल्टा, तीसरा याद करो, चौथा उल्टा, और दूसरा याद करेंगे तो पांचवा फ्री। आगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंस्टॉलमेंट पार्टनर। अमाउंट किसके पास से मिला? इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स। पैसा गया कि आया? रिसीव बोला पैसा कैशबैक डेबिट। आसमान से टपका कि पार्टनर के पास से मिला, तो पार्टनर का कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। इधर डेबिट था, एक क्रेडिट। कौन सा पार्टनर? आईपी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पार्टनर। आई फॉर इंस्टॉलमेंट एंड पी फॉर डायरेक्ट पार्टनर्स। ठीक है, रीड करो एक बार एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे अपना सारा थ्योरी खत्म होता है। कौन से टॉपिक का? Yes, dissolution of partnership from